वेलकम बैक एमसीक्यू महासंग्राम के साथ। जो लोग डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते हैं, जो लोग डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भरते हैं, लेकिन वैक्स बरकत एजुकेशन में एंट्री होने से उसकी उड़ान निश्चित बढ़ती है। हेलो दोस्तों, हाँ आई एम बरकत आनम सिंह। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कैंडिडेट एवं फ्रेंड का स्वागत करते हैं। महा धमाके के साथ आपके सामने रिप्रेजेंटेड किया गया है बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू जो एसएसटी में फिक्स इसी लेवल से आपके सामने प्रेजेंट किए जाते हैं, जो बड़ी धमाके के साथ। चलिए स्टार्ट करते, स्टार्ट टाइम नाउ। चलिए हमारा दोस्तों पहला सवाल देखेंगे। हमारा पहला सवाल है, फ्रांस की फ्रांस की महाक्रांति कब हुई थी? हाँ जी दोस्तों, क्या 1917 में, क्या 1719 में, क्या 1789 में, क्या 1804 में? तो चलिए जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर आपके सामने रिप्रेजेंट है ऑप्शन नंबर सी, यानी कहा जाए दोस्तों 1789 को लॉक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट रिप्रेजेंट, आपके जस्ट सामने देखेंगे। दूसरा सवाल आपके जस्ट सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों देखेंगे, मैटरनिटी व्यवस्था की स्थापना कब हुई थी? कब हुई? 1810 में, 1815 में, क्या 1816 में, क्या 1804 में? फटाफट करेंगे इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर 1815 होगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने बहुत ही महासंग्राम के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया जड़ी बूटी। तुर्की और रूस में अद्रियानोपल की संधि कब हुई थी? क्या 1819 में, क्या 1829 में, क्या 1848 में, क्या 1820 में हुई थी? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर होगा 1829। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने 4 नंबर सवाल है। कहता फ्रांस की जुलाई की क्रांति कब हुई थी? क्या 1821 में, क्या 1810 में, 1830 में, क्या 1820 में हुई थी? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देने के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए। ऑप्शन नंबर सी, यानी 1830 में हुई थी। तो चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके जस्ट सामने रिप्रेजेंट हो गया। मैटरनिटी का पतन कब हुआ था? क्या 1848 में, क्या 1819 में, क्या 1848 में, 84 में, क्या 1819 में? हाँ जी दोस्तों, आपके सामने आंसर रिप्रेजेंट हो रहे, बस किसी 5 सेकंड के अंदर। जी 1848 को लॉक किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बड़ी अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही बेहतरीन है। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? 1848 में, 1862 में, 1853 में, 1820 में? हाँ जी दोस्तों, आंसर देने के लिए आप बिल्कुल सब तैयार रहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आप कॉपी पेन सब खोल कर रखिए फटाफट। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच सोडावा का युद्ध कब हुआ था? 1865 में, 1866 में, 1856 में, क्या 1862 में? चलिए ऑप्शन नंबर चलते हैं बुआ। ऑप्शन नंबर 1866, आंसर इसका 1866 है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 8 आपके जस्ट सामने रिप्रेजेंट हो गए। सेडोन का युद्ध कब हुआ था? क्या 1870 में, 1871 में, 1868 में, क्या 1862 में? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा 1870। ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बड़े अगले सवाल की तरफ फटाफट इसका आंसर करवाएंगे। इटली का एकीकरण कब हुआ था? इटली का एकीकरण कब हुआ था? 1870 में, क्या 1871 में, क्या 1868 में, क्या 1862 में? हाँ जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर चलेंगे। ऑप्शन नंबर बी है 1871 में। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है, लॉक किया जाता है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके जस्ट सामने 10 नंबर रिप्रेजेंट हो चुकी है। तो कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? हाँ जी दोस्तों, 1870 में, 1871 में, 1868 में, क्या 1862 में? चलते जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर चलेंगे 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखेंगे बहुत ही मस्त सा सवाल है। फ्रेंडफर्क की संधि कब हुई थी? हाँ जी दोस्तों, फ्रेंडफर्क की संधि कब हुई थी? 1870 में, क्या 1871 में, क्या 1868 में, क्या 1862 में हुई थी? हाँ जी दोस्तों, 1871 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है।
बढ़ते हैं सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल संख्या आपका 12 बहुत ही बेहतरीन है। कहा जाता है साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन कब हुआ था? 1818 में, 1871 में, 1848 के 1861 में। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1848 में। बढ़िए 13 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कोलकाता में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में पहली जूट मिल की स्थापना कब हुई? क्या 1855 के, 1854 के, 1852 के, 1853 में हुआ था? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलते। इसका आंसर हो गया 1855, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने बहुत ही महासंग्राम के बीच लेकर आ चुके हैं। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 के, 1864 के, 1867 के, 1883 में होता है। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी को हम लोग क्या करते हैं? लॉक करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी को। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। आप जो लोग जानते हैं खूनी रविवार के बारे में कहा गया। खूनी रविवार कब हुआ? खूनी रविवार कब हुआ? 1905 में, 1807 में, 1808 में, क्या 1809 में हुआ था? हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे। इसका आंसर बहुत ही बेहतरीन है। इसका आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत आपके बेहतरीन आपके सामने है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? चलते हैं इसका ऑपरेशन की ऑप्शन की तरफ चलते हैं। फरवरी 1917 में, नवंबर 1917 में, अप्रैल 1917 में, सितंबर 1917 में। हाँ जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्या सवाल के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया था। बी नंबर इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया था, नवंबर 1917 में। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है यहाँ पे लेनिन है ना, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? क्या 1921 में, 1922 में, क्या 1923 में, क्या 1924 में हुआ था? जी हाँ जी दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन की सवाल है। लेनिन की मृत्यु की है 1924 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल आपके सामने में 18 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। कहता है लेनिन द्वारा है ना, लेनिन द्वारा नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में, 1923 में, 1920 में, 1924 में। हाँ जी दोस्तों, इनकी हुई थी 1921 में, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1918 में, 1919 में, 1991 में, 1984 में। हाँ जी दोस्तों, इसके आंसर की तरफ चलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करते हैं? सी, 1991 को लॉक किया जाता है। बढ़ते हाँ जी हाँ दोस्तों, 20 नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते। कहते हैं होने समझौता कब हुई थी? होने समझौता कब हुई थी? थोड़ा हम इसका लिंकेज चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर का। क्या 1945 में, क्या 1946 में, क्या 1991 में, क्या 1984 में होता है? हाँ जी दोस्तों, इसके आंसर की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करते हैं? बी को लॉक किया जाता है। थोड़ा ऊपर की देख लेते हैं, अब फटाफट आंसर देख लिया जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है। बड़ी 21 नंबर सवाल की तरफ। 21 नंबर सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सिपाही का विद्रोह कब हुआ था? 1855 में, 1857, 1885, क्या 1887 में हुआ था? हाँ जी दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाता है, 1857 को। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1955, 1960 में, 1962 में, 1995 में। हाँ जी हाँ दोस्तों, देखेंगे 22 नंबर का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है, 1965 को। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। सवाल संख्या 23 की तरफ चलते हैं। आप लोग तो खुद जानते ही हैं इसके बारे में। कहता है यहाँ पे सवाल आपका बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। सवाल को देख की तरफ चलते। कहता है एम के गांधी का जन्म कब हुआ? एम के गांधी का जन्म कब हुआ था? चलते हैं। तो कहने का मतलब महात्मा गांधी का जन्म है ना, महात्मा गांधी एम के का जन्म कब हुआ था? 1866 में, 1868 में, 1869 में, 1888 में बात करते हैं। चलिए तो ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करते हैं? गांधी जी में, यानी ऑप्शन नंबर सी को हम लोग लॉक करते हैं। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। सवाल संख्या 24। रुक जाइए। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब? 1875, 1862, 1870 के 1881 में किया था। चलिए बढ़ते हैं सवाल की तरफ। इसका ऑप्शन नंबर हम लोग क्या करते हैं? ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है, 1875 में। बढ़िए अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है।
कहता है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में, 1862, 1870 में, 1871 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। 1875 को ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। फटाफट आंसर मार लिया जाता है। बढ़िए अगले सवाल की तरह। अगला सवाल आपका 26 नंबर से सवाल हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1890, 1895 या 1972? जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया जाता है। बढ़िया अगले फटाफट की तरफ चलते, इसका आंसर बहुत बेहतरीन होने वाली है। कहता है करजन द्वारा बंगाल का विभाजन कब हुआ? करजन द्वारा बंगाल का विभाजन कब? 1805 में, 1905 में, 1907 में, 1908 में होता है। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करते हैं? लॉक करते हैं। बढ़िया अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने आ गया 28 ढाका में, है ना, ढाका में ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना कब? मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 में, 1905 में, 1907 में, 1908 में थी। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया था, 1906 को। बढ़ते तीसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1805 में, 1905 में, 1907 में, 1908 में हुआ था। जी हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर की तरफ चलते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाता है, 1907 को। बड़े अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है मॉर्ले मिंटो सुधार एक्ट कब पारित हुआ था? 1906 में, 1905 में, 1907 में, 1909 में। जी हाँ जी दोस्तों, चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाता है, यानी 1909 को। चलिए बढ़ते अगले सवाल के। सवाल संख्या 31 है। कहता है लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1907 में, 1909 में। हाँ जी दोस्तों, तो इसका नंबर 31 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 को लॉक किया जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है, 32 नंबर। कहता है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? कहता है हुरसैद गुरदयाल सिंह 1916 में, क्या चंद्रशेखर आजाद 1920 में, लाला हरदयाल 1913 में, क्या सोहन सिंह भखना 1918 में? तो चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब है, आपने आंसर भी दे चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, लाला हरदयाल 1913 को। चलते बढ़ते अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन है। बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1910 में, 1911, 1912, 1913 में। तो चलते हैं। हाँ जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम क्या करते हैं, देखते हैं इसका आंसर आप लोग क्या देते हैं। इसका आंसर आपके जस्ट सामने उग रही है, ऑप्शन नंबर सी, 1912 को लॉक किया जाता है। चलिए अगला सवाल आपके सामने 34 नंबर सवाल है। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए थे? 1914 में, 1921 में, 1915 में, 1916 में। हाँ जी दोस्तों, चलते हैं इसके आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर आपके जस्ट सामने है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया था, 1915 में। चलते दोस्तों, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट टू। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।